बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, मार्केट ने अपनी वीकली क्लोजिंग भी एडजस्ट की है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मार्केट का वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले पीरियड के अंदर मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी और मार्केट के ऊपर जनाब ये हमारी इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इम्पैक्ट मज़ीद एक्सपेक्टेड है। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखिएगा। स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किन स्टॉक में आपको काम करना चाहिए, किन स्टॉक के अंदर आपको काम नहीं करना चाहिए। तो जनाब शुरुआत करते हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को, वो 62,943 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 1,200 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। 1.87% जनाब इंडेक्स परसेंटेज के हिसाब से डिक्लाइन रहा है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 64,143 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 63,305 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 61,781 का किया है। वॉल्यूम की बात करें 151.77 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशन की बनस्बत लोअर हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब केएल रहा है, जिसने ₹4.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे ओजीटीसी रहा है, थर्ड नंबर पे पीपीएल है, फोर्थ नंबर पे पीआरएल है, फिफ्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल है जनाब। उसके बाद पीआईए है, फिर हेस्कोल है, एफसीसीएल है, पेल है, पीआईबीटीएल है जनाब। 10 के 10 स्टॉक निगेटिव रहे हैं, किसी भी स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट नहीं की है। अच्छा ना, बात करें कंपनीज़ की तो जनाब फ्राइडे को 8 कंपनीज जस्ट अप रही हैं, 77 कंपनीज डाउन रही हैं, अनचेंज 15 कंपनीज रही हैं। मतलब मोस्टली जो रुझान रहा है वो सेलिंग के ऊपर ज़्यादा रहा है। अगर बात की जाए टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की तो जनाब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जस्ट पैकेज जिसने 10 पॉइंट ऐड किए हैं, बाकी तमाम कंपनीज ने जनाब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है। सबसे ज़्यादा जिसने डेंट लगाया है वो जनाब OGDC है, जिसने 109 पॉइंट से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने 91 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एंग्रो ने 62 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। ईफर्ट ने 54 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। बात करें फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो फ्राइडे को 2 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे CPB है, जिसकी EPSI है 14 पैसा। क्वार्टर 2 का जनाब ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे TRIPF है, जिसकी EPSI है 25 रुपीज़ 24 पैसा। 6 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2023 की ये फाइनेंशियल अनाउंसमेंट है। अच्छा ना, बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की और देखते हैं कि बरोज़ पीर 12 फरवरी को किन कंपनीज़ की मीटिंग है जनाब। 6 कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे AGL है, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है। एजेंडा मीटिंग का जनाब अदर देन फाइनेंशियल है। सेकंड मीटिंग जनाब GCIL की है, लाहौर के अंदर। मीटिंग का एजेंडा जो है अदर देन फाइनेंशियल है। और सेकंड नंबर पे नेटफुल की मीटिंग है जनाब, लाहौर के अंदर। क्वार्टरली अकाउंट्स मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद AATM की मीटिंग है कराची के अंदर और क्वार्टरली अकाउंट मीटिंग का एजेंडा है। साइडर ट्रांजेक्शन की तो फ्राइडे को 9 फरवरी को HBL के अंदर सेलिंग हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन जनाब 5000 शेयर की सेलिंग हुई है 112 की प्राइस के ऊपर। उसके अलावा जनाब टी कॉप के अंदर बाइंग का एक्शन नज़र आ रहा है और 1 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है 15 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजेक्शन जनाब उसके अंदर IBFL के अंदर हुई है, एक्शन बाइंग का है। 4000 शेयर्स की बाइंग हुई है 400 की प्राइस के ऊपर। और देखते हैं कि ना कोई और मेजर ट्रांजेक्शन आपके साथ शो कर देता हूँ। शिफा के अंदर एक्शन बाइंग का शो हो रहा है, 2200 शेयर्स की बाइंग हुई है 137 की प्राइस के ऊपर। इसके अलावा कोई अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की और चेक करते हैं कि 9 फरवरी को जो है लास्ट सेशन के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे जनाब फॉरेनर इन्वेस्टर की। जो फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन रही है फ्राइडे को जनाब वो रही है नेट बाइंग के ऊपर 2.19 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। फॉरेन कारपोरेट ने जनाब 1.61 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। अगर सेक्टर वाइज इनकी पोजीशन चेक करें जनाब, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है 1.61 मिलियन की। वीकली बेसिस के ऊपर भी जनाब इन्होंने बाइंग की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर 4.89 मिलियंस की। अब बात करें जनाब यहाँ पर हम लोकल डेटा की, लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं। इंडिविजुअल की नेट पोजीशन की बाइंग के ऊपर है 1.69 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है इंडिविजुअल ने फ्राइडे को। और सबसे अच्छी जो बाइंग इनकी मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब यहाँ पर 0.98 मिलियन की बैंक्स के अंदर। सेकंड नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का, तो कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.85 US मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का, तो बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 2.42 US मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 1.06 मिलियन की ना वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर।
इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, अच्छी खासी सेल की है, 6.21 मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। और जहां उन्होंने अच्छी सेल की ना वो की है 3.83 यूएस मिलियन की, वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.20 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब यहाँ पर बाइंग के ऊपर है, 0.96 मिलियन की उन्होंने शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की है। लेकिन जहाँ अच्छी बाइंग की है 1.01 मिलियन की ना वो की है उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। लास्ट में आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन फ्लैट रही है, और जहां इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है थोड़ी बहुत, वो की है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर 0.09 मिलियन की। और जहां इनकी थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। अगर हम फीपीलीपी डेटा को समराइज़ करें तो जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर जो है वो मेन सेक्टर है, जो कि हमें एक एक्टिव सेक्टर लग रहा है, जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है। मतलब OGDC PPL को आप सोच सकते हैं, POL को सोच सकते हैं, PSO को सोच सकते हैं। जनाब बात करते हैं इलेक्शन की। तो जनाब इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो आज अनाउंस हुए हैं। तकरीबन जनाब सुबह आज 9:15 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट की है उसके हिसाब से टोटल सीट्स थी जनाब 266, जिसमें से जनाब रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं 250 के, जिसमें 15 की जनाब अभी रिज़ल्ट अवेटेड हैं, अभी तक अनाउंसमेंट होनी है। और जनाब 1 का रिज़ल्ट जो है वो पोस्टपोन हुआ है। तो टोटल 266 जो कौमी असम्बली की सीट्स थी उनमें से 250 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो अभी तक के मुताबिक इंडिपेंडेंट ने जनाब 99 सीट्स जो हैं वो विन की हैं, जिसमें PTI और अदर्स शामिल हैं। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पर जनाब PML नून है, जिसने 71 सीट्स जो हैं वो विन की हैं। थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसने 53 सीट्स विन की है। फोर्थ नंबर पे MQM में, जिसने 17 सीट्स जो है विन की है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स का, जिन्होंने जनाब 10 सीट जीत की है। तो मतलब टोटल देखा जाए, अगर शॉर्ट पोजीशन ली जाए, समराइज़ किया जाए, तो किसी पार्टी को जनाब 2/3 अक्सरियत नहीं मिली है। कोई भी पार्टी इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो अकेली गवर्नमेंट बना सके। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बननी है वो जनाब मखलूत गवर्नमेंट ही बननी है, ज्वाइंट वेंचर बनना है। तो जनाब उसका जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, मेरे हिसाब से कोई इतना इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं आना है, और मार्केट के ऊपर जो रहेगा कि न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि जो पोजीशन बन रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो वो अक्सरियत से आएंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका है, और रिज़ल्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल उलट हुआ है। तो अब देखते हैं कि अभी क्या डायरेक्शन रहती है और कौन कौन सी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। तो इस वजह से जनाब मार्केट के ऊपर जो इसका फ़िलहाल जो इन्वेस्टर जो स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, अगर आप अपने आप को एज इन्वेस्टर सोचें या प्लेयर सोचें, तो आप भी जाहिर सी बात है इस सूरत हाल के अंदर साइड लाइन पर ही रहेंगे, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो मार्केट के ऊपर जो इसका रिफ्लेक्ट आना वो यही आना है कि प्लेयर्स वेट एंड वॉच करेंगे। जब गवर्नमेंट सामने आ जाएगी उसी के बाद मार्केट की डायरेक्शन फर्दर क्लियर होगी। जनाब बात करें न्यूज़ की, तो दुनिया की तरफ से भी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के ऊपर कुछ सवालिया निशान उठने लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ सेड द नेगेटिव टोन ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय सर्टेन कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन थर्सडे। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि FO को भी सरप्राइज़ हुआ है कि उन्होंने कहा है कि आफ्टर क्वेश्चन राइज्ड ऑन पाकिस्तान इलेक्शन प्रोसेस। तो जनाब दुनिया की तरफ से भी उंगलियाँ उठनी शुरू हो गई हैं कि आपने इलेक्शन किए जो फेयर नहीं हुए, फलां वगैरह। तो ये सवालियात निशान तो उठने लगे हैं, और इसका अब क्या गवर्नमेंट जवाब देती है, क्या पॉलिसी अपनाती है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है जनाब आपके इलेक्शन के ऊपर दुनिया की तरफ से सवालिया निशान उठने लगे हैं। US की तरफ से भी यहाँ से बयान आ चुका है। यहाँ पर आप देखते हैं कि US कॉल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्शन फ्रॉड क्लेम्ड इन पाकिस्तान। तो जनाब हर तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं आपके इलेक्शन की तरफ। अब देखना ये होता है कि इलेक्शन का जो नतीजा आता है और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ तक रहती है, ये तो पता चलेगा आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जनाब तमाम चीज़ें ये नेगेटिव में आपके फेयर इलेक्शन के ऊपर। जनाब एक न्यूज़ मूडी के हवाले से भी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट विल हैव टू पुट इन प्लेस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्लान टू मीट इट्स वेरी लार्ज एक्सटर्नल डेब्ट ऑब्लिगेशंस फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, सेज मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज मूडीज़। जनाब मूडी के मुताबिक पाकिस्तान की जो न्यू गवर्नमेंट आ रही है उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो थोड़ी लॉन्ग टर्म करने के लिए करनी पड़ेगी। अपनी जो गर्दिशी कर्जे हैं अंदरूनी, उसको संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मतलब अभी आप टेम्पररी तौर पर ये मत कंसीडर करें कि आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बेहतरी नज़र आएगी।
आपको बेहतरी के लिए जनाब तकरीबन 4 से 5 साल 10 साल का वेट करना पड़ेगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। मार्केट के ऊपर जनाब जो प्रेशर रहा है फ्राइडे को वो इलेक्शन के ऊपर ही रहा है, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर जनाब सवालिया निशान उठने लगे हैं और हर तरफ से जनाब जो धांधली का शोर उठने लगा और कुछ इलाकों में कुछ एरियाज़ के अंदर हालात भी काफ़ी कशीदा रहे, जिसकी वजह से जनाब मार्केट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट रहा है ओवरऑल। और मार्केट ने अपनी जो ओपनिंग दी थी फ्राइडे को गैप ओपनिंग के साथ तकरीबन 1000 पॉइंट्स अराउंड जनाब मार्केट ने डिक्लाइन के साथ अपनी ओपनिंग दी थी और मार्केट ने अपना जो फ्राइडे को अपना लो पोस्ट किया है 61,781 का किया है जनाब। उसके बाद मार्केट के अंदर एक रेस्पेक्ट के साथ अपने ऑनर दिया अपनी सपोर्ट को। यहीं से जनाब मार्केट जो है वो रिबाउंड हुई, जहाँ पर मार्केट के पास सपोर्ट थी और मार्केट ने अपनी जनाब अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 62,943 के ऊपर की है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स काउंट करें तकरीबन जनाब मार्केट ने 1200 से 1300 पॉइंट मार्केट ने रिकवर भी किए हैं और क्लोजिंग जो हुई जनाब टेक्निकली वो हुई है हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर। और हैमर कैंडलस्टिक का जनाब लोअर शेडो का लॉन्ग होना आपके सामने पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर बाइंग और डिप की जो पोजीशन है वो फ्राइडे को ली गई है। मार्केट ने जैसे ही डिप लिए वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई जिसको सबने अवेल किया है और यहाँ पर बाइंग भी हुई है। बहरहाल अभी तक मार्केट की जो पोजीशन है टेक्निकली वो फ़िलहाल मेरे हिसाब से अभी तक स्टेबल है। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर ओवरऑल पोजीशन चेक करें तो जनाब इस वीक के अंदर लास्ट वीक के अंदर 2 हॉलीडेज़ भी रहे हैं। एक तो रहा है जनाब इलेक्शन का और हॉलीडे रहा है 8 फरवरी का और सेकंड रहा है जनाब आपके पास कश्मीर डे, जिसकी वजह से मार्केट के 2 डेज़ का सेशन जो है वो क्लोज रहा। 3 डेज़ की हमें टोटल जो है वो सेशन की ट्रेडिंग देखी गई है और तीनों सेशन के अंदर मार्केट ने पोजीशन अपनी जो है वो पॉजिटिव दिखाई है। लेकिन लास्ट सेशन के अंदर हमें जो देखा गया है वो एक प्रेशर देखा गया है, जिसका जनरली जो इम्पेक्ट रहा है वो जस्ट इलेक्शन की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है, ना और कोई वजह हमें इतनी बड़ी नज़र नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का जो धांधली का शोर हुआ था इसी का मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट हुआ है। और आई थिंक मार्केट का इसलिए इम्पेक्ट का जो बिग फिशिस हैं उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है और आपसे माल ले भी लिया है और मार्केट को डिप करके उसमें से बाइंग भी की है। बहरहाल अभी तक की जो पोजीशन है मार्केट की जनाब वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है और नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो जनाब मार्केट के पास डेली चार्ट के हिसाब से जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है वो बन रही है जनाब 62,528 की और उसके बाद जो सेकंड बन रही है ना वो बन रही है 61,637 की और उसी के पास ना फ्राइडे को मार्केट अपना लो पोस्ट किया है 61,781 का, लेकिन अपनी सपोर्ट को मैनेज किया है, रेस्पेक्ट दिया है। अगर बात करें ना रेजिस्टेंस की तो शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 63,757 की बन रही है। अगर अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं देखते हैं कि अवली चार्ट के ऊपर क्या हुआ है और क्या पता लास्ट आवर्स के अंदर कुछ बाइंग देखी गई हो, तो उसको चेक कर लेते हैं अवली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है फ्राइडे को। KAC 100 ने इसका अवरली चार्ट ओपन है और अवरली चार्ट के ऊपर जनाब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आवर के अंदर जो हमें सेलिंग नज़र आई थी उसके बाद जनाब 3 से 4 आवर्स के अंदर हमें अच्छी खासी बाइंग नज़र भी आई है, मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। लेकिन उसके बाद अगेन जनाब लास्ट के 2 आवर्स के अंदर हमें सेलिंग देखी गई है और यहाँ पे आप देखें ये आपके पास लास्ट के 2 आवर्स हैं तो इनके अंदर हमें यहाँ पे अगेन जो है वो सेलिंग नज़र आई है। इसका मतलब है मार्केट के अंदर अगेन जो है वो प्रेशर रहा है और मार्केट अभी तक कंफ्यूज है और मार्केट की पोजीशन वो यहाँ पे इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अभी तक जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी उनका जो बिहेवियर है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक वो अपनी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और डिप के ऊपर तो बाइंग की गई है लेकिन ऊपर जाके जनाब यहीं पर देखें तो जनाब ऊपर की साइड पे अगेन यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की गई है। बाइंग और डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है वो फ्राइडे को फॉलो की गई है। अब देखना यह है कि जनाब बरोज़ पीर को 13 फरवरी को मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी, तो मेरे हिसाब से मार्केट बिल्कुल सेम पोजीशन रखेगी जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर हमें नज़र नहीं आता है, जब तक कोई गवर्नमेंट बनने की या कोई पॉलिसी या क्लियर नहीं होती है कि कौन गवर्नमेंट बना रहा है, डिक्लेयर नहीं होता है, जब तक जनाब मार्केट के अंदर यही पॉलिसी रहेगी कि बाइंग और डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी। तो मेरे हिसाब से जनाब बरोज़ पीर को आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जहाँ आपको डिप मिले जैसा कि फ्राइडे को डिप मिली थी वहाँ बाइंग करें और जैसे ही प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ आती है तो वहाँ पे आप एग्जिट लेने की कोशिश करें, यही बेहतर रहेगा। और जब मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप अपनी पोजीशन आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि जब तक हमारे पास पॉलिसीज़ वो क्लियर नहीं होंगी, जब तक गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो मार्केट की डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होगी। अब बात करते हैं ना वीकली चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब आपके सामने KAC 100 डेज़ का वीकली चार्ट ओपन है और KAC 100 डेज़ के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बनी है ना वो बनी है दोजी, बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है
जो कि इंडिसिशन पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उस बात को इंडिकेट कर रही है कि ना बायर्स का मार्केट के ऊपर होल्ड रहा है, ना सेलर्स का मार्केट के ऊपर होल्ड रहा है, और मार्केट की पोजीशन यहाँ पे अभी इंडिसिशन है। दोजी कैंडलस्टिक की यही जनाब बिहेवियर होता है और यही इसका इंडिकेशन होता है। तो फर्दर जनाब वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए और देखा जाए कि मार्केट क्या करती है। आपके सामने मेजर रेजिस्टेंस बरकरार है जो कि 65,300 के अराउंड थी। जब तक मार्केट 65,300 को सस्टेन नहीं करती है आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है। यहाँ मार्केट जब तक अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे नहीं आती है जो कि बनती है 58,894 की, तो मार्केट की बेरिश साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो फिलहाल मार्केट की पोजीशन यहाँ पे साइड में भी है और कुछ लिमिटेड एक्टिविटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से आप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। वीकली चार्ट के ऊपर भी यही बेहतर रहेगा। जहाँ डिप मिले वहाँ बाय करें और कोशिश करें कि एक लिमिटेड एक्टिविटी और लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर काम करें, कोई बड़ी क्वांटिटी से अवॉइड करें। ठीक है ना। अब तो ये हो गया KSE इंडियन का वीकली और डेली रिव्यू। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की और देखते हैं कि बरोज़ पीर को कौन से स्टॉक में शॉर्ट सेल करनी चाहिए, किस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा ना, बात करते हैं स्टॉक्स की और सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के स्टॉक SNGP की, क्योंकि अभी आपको मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा के अंदर शेयरिंग कर चुका हूँ कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा के अंदर हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर ही जनाब सेक्टर जो है वो एक्टिव लग रहा है। जनाब इसी सेक्टर का मैंने स्टॉक चूज़ किया है SNGP। SNGP का जनाब आपके सामने मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड आप फाउंड कर लें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आपको बुलिश नज़र आ रही है। इसका मेजर ट्रेंड मतलब बाइंग को फेवर कर रहा है। अब बात करते हैं जनाब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और फ्राइडे को इसकी वीकली क्लोजिंग हुई है क्योंकि वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो जनाब स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, आप इसको 2G भी कह सकते हैं। 2G क्रॉस अपनी क्लोजिंग हुई है, मतलब फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है वीकली चार्ट के ऊपर, और उम्मीद की जा सकती है कि इसने अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया है जो कि 64 रुपीज़ 11 पैसा की थी। क्लोजिंग 66 रुपीज़ के ऊपर दी है, तो मतलब इसके अंदर उम्मीद की जा सकती है कि इसके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है वीकली बेसिस के ऊपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप करंट वीक के अंदर स्विंग ट्रेड की पोजीशन लें। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि वीकली पोजीशन लें कम से कम, क्योंकि डे ट्रेड से अवॉइड करें क्योंकि मार्केट वोलेटाइल भी रह सकती है और आप ट्रेड भी हो सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप स्विंग ट्रेड की पोजीशन लें। तो जनाब स्विंग ट्रेड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि SNGP अपनी रेजिस्टेंस 69 रुपीज़ 35 पैसा को टेस्ट कर सकता है। तो आप करंट प्राइस के ऊपर हाफ बाय करें 64 के ऊपर। अगर आप 66 के ऊपर और सेकंड बाय करते हैं 64 के ऊपर, तो आपको जो एवरेज प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी 63 की। 63 पे आप बाय करते हैं, 69 के ऊपर आपको सेल करते हैं, तकरीबन जनाब गेन बन जाता है 6 रुपीज़ का, जो कि बैठेगा जनाब तकरीबन 9%। तो वीकली बेसिस के ऊपर 9% गेन काफ़ी अच्छा खासा गेन होता है। तो आप SNGP को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बताई है उस तरीके से आपको बाइंग करनी है। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए अपनी सपोर्ट के बिलो होना चाहिए। फिर अब आपके ऊपर है कि 62 का लगाते हैं 61 का लगाते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन फार्मूला यही होता है, अगर आपको कहीं 4 रुपये का फ़ायदा नज़र आ रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 6 रुपये का नज़र आ रहा है प्रॉफिट, तो जनाब आप 1 रुपीज़ 50 पैसा का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, जो कि बनेगा जनाब 62 रुपीज़ 50 पैसा का। ठीक है जनाब। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की जनाब, वो मैंने चूज़ करूँगा फर्टिलाइजर सेक्टर में से, वो चूज़ करेंगे एंग्रो को। अच्छा, बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, वो है जनाब एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंग्रो का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और वीकली चार्ट को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो जनाब बेरिश डोजी और 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, और लास्ट 2 वीक से जनाब अपनी ये नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब जनाब इसके अंदर फर्दर जो है वो सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, फर्दर डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 316 के ऊपर की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें 321 की रेजिस्टेंस बन रही है, सपोर्ट की बात करूँ 308 की इसके अंदर सपोर्ट बन रही है। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है फर्दर डिप को एक्सपेक्टेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। जहां आपको इसके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आए 320 के ऊपर 321 के अराउंड, वहाँ आप इसके अंदर शॉर्ट सेल पोजीशन रखें, अपना टारगेट रखें 308 का, क्योंकि चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि अपनी सपोर्ट को ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो 2 स्टॉक आपको सजेस्ट किए, एक किया है बाई के लिए, एक किया है शॉर्ट सेल के लिए वीकली बेसिस के ऊपर स्विंग ट्रेड के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ना ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।